पूर्व सांसद समर्थकों ने चौकी पर दिया धरना, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सांसद प्रतिनिधि संजीत सिंह मिले एसपी से चौकी प्रभारी को हटाने की मांग। खबर गोंडा जिले से है, जहां सोमवार को भाजपा कैसरगंज संसदीय क्षेत्र पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों ने पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पुलिस चौकी चचेरी का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर सांसद प्रतिनिधि संजीत सिंह कप्तान से मिलकर चौकी प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की। सोनू सिंह का फोन एसपी के पास आया। एसपी विनीत जायसवाल ने मामले की जांच कराने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिले में कर्नलगंज कोतवाली अंतर्गत चचरी चौकी क्षेत्र के चौकी प्रभारी रमेश कुमार यादव पर भ्रष्टाचार दबंगई को पूर्व ब्रजभूषण समर्थकों चौकी का घेराव जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने चौकी प्रभारी को हटाने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात की। अरुण कुमार सिंह निवासी प्रतापपुर चचरी कर्नलगंज ने एसपी को भेजी तहरीर में कहा है कि दुर्गेश प्रताप सिंह अपने खेत में पानी चला रहे थे। यहां से निकले चौकी प्रभारी उन्हें बुलाकर मोबाइल व लाठी ले लिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि लाठी लेकर चलते हो, गुड्डू करते हो। इसे लेकर अरुण कुमार सिंह चौकी पर गए तो उनके साथ अभद्रता की। इसको लेकर बवाल शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौकी प्रभारी लोगों का शोषण कर रहे हैं। लोगों से जबरन वसूली, धमकी देकर अनुचित लाभ लेने और लोगों के द्वारा शिकायत करने पर धमकी देते जैसे गंभीर आरोप चचरी चौकी प्रभारी पर लगाए गए हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने सांसद ब्रजभूषण के विधानसभा प्रभारी डॉक्टर परमेश्वर सिंह, सह प्रभारी अशोक सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। धन्यवाद। विगत 2-3 महीने से लगातार हमारे पास माननीय सांसद जी के पास इस विधानसभा के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सबके पास इस चौकी की शिकायत जा रही। इस चौकी के चौकी इंचार्ज हैं रमेश यादव। प्रत्येक मामले में वो हस्तक्षेप करते हैं। अगर कोई आदमी अपना खेत की जुताई कर रहा है, अगर ये उधर से निकलते हैं तो ट्रैक्टर को बुला करके अपना बेगारी कराना चाहते हैं। कोई आदमी लकड़ी अपने लड़की की शादी के लिए लकड़ी चिरवाने गया है तो उस लकड़ी को जबरन वसूली करते हैं और लकड़ी अच्छी देखते हैं तो उसको रखवा लेते हैं। आप लोग अभी देखिए चचरी चौकी के अंदर जो बड़ा वाला कमरा है उसके अंदर कीमती लकड़ी जिससे बेड फर्नीचर लड़की की शादी में जो भी यूज होता है वो सारी लकड़ी जबरदस्ती लेकर के रख ली है। टेंट हाउस में जब भी कोई कार्यक्रम होता है टेंट हाउस से ये सामान ले लेते हैं, उसका किराया नहीं देते हैं। हमने एक प्रकरण में राजबकस गोस्वामी हैं, उनका टेंट यहाँ किसी किन्हीं काम के कार्यवश आया हुआ था। एक हफ्ते बाद जब वो अपना टेंट का सामान वापस लेने आए तो राजबकस के लड़के को उन्होंने गाली देके भगा दिया। फिर मैंने फोन करके आग्रह किया कि उनका सामान है वो सामान आप वापस कर दीजिए। कुछ सामान वापस किया, उसमें अभी भी इनके पास पंखा रखा हुआ है, पंखा नहीं वापस किया, उसका टेंट का किराया भी नहीं दिए। आज रात का प्रकरण ये है कि रात में ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में प्रतापपुर के एक है पिंटू से, वो अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। सिंचाई के दौरान वो लाठी लिए हुए थे, टार्च लिए हुए थे, मोबाइल लिए हुए थे। अमूमन खेत में क्योंकि सांड बहला इधर उधर चलते हैं तो लोग जब खेत में जाते हैं तो लाठी लेकर के जाते हैं जानवरों से सुरक्षा के लिए। ये लाठी, मोबाइल और टार्च इनका छीन लाए। उनके भतीजे डब्बू सिंह जब सुबह इनसे इस बात के लिए आए, कहे कि सर हमारे चाचा का आप जो है मोबाइल और लाठी छीन लाए हैं, उनको वापस कर दीजिए। तब इन्होंने अभद्रता से बात करते हुए ये कहा कि आप हैं कौन। इस बात पर इन्होंने बताया कि हम उनके भतीजे हैं और भतीजे बता करके ये कुर्सी पे बैठ गए। कुर्सी पे बैठना हुआ कि इनके मुंह से तुरंत गाली निकली रमेश यादव जो चौकी इंचार्ज हैं कि उठ साले उठ, इस पे चौकी में कुर्सी पे तुम्हारी बैठने की औकात कैसे हुई। इस पर डब्बू सिंह ने प्रतिवाद किया कि नहीं, क्यों नहीं बैठ सकते हैं, चौकी हमारी भी, हम भी बैठने का यहाँ कुर्सी है तो हम बैठ सकते हैं। इतना इनका कहना हुआ कि उन्होंने इनके ऊपर हाथ छोड़ दिया और 2-3 थप्पड़ इनको मार दिया। बीच बचाव करते फिर उसमें वहाँ आशु मिश्रा थे, उन्होंने बीच बचाव किया। फिर ये भाग करके अपने घर पे आए। घर पे आकर के हमको फोन किया। तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से कई बार प्रशासन में इस बात को हमने शिकायत कर रखा था, माननीय सांसद जी ने शिकायत किया था कि यहाँ से चौकी इंचार्ज को हटाया जाए, इनका दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा समाज में हो गया है, चौकी इंचार्ज को हटाया जाए। क्या लगता है
सरकार की छवि खराब होती है या नहीं होती है उससे बहुत मतलब हम लोगों को नहीं है। मतलब ये है कि समाज, जो जनता यहाँ की है वो पीड़ित है। हम लोगों का डायरेक्ट लेना यहाँ के जनता से है, समाज से है। समाज इनको नहीं चाहता। कोई वर्ग ऐसा नहीं है, लकड़ी का काम करने वाला, लोहार का काम करने वाला, सड़क पे चौराहे पे जो ठेला लगता है उससे ये पैसा लेते हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है। यहाँ भी आप घूम करके इस कैंपस में देखिएगा, दसियों लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे इन्होंने अनधिकृत रूप से, पैसा तो किसी भी तरीके से नहीं लिया जा सकता, लेकिन जबरदस्ती पैसा, कि आप रास्ते पे जा रहे हो, इनको पता चल गया कि हाँ इनके पास पैसा है तो जबरदस्ती पैसा ले लेंगे, कोई बहाना बना करके। हमने अभी नहीं दिया। अभी तो हम पटवाल साहब को सूचना करके आए थे कि यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं, और तब तक बैठेंगे जब तक चौकी इंचार्ज को हटाया नहीं। प्रशासन मानेगा क्यों नहीं? जब जन आक्रोश है पूरे क्षेत्र में, तो प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेगा। प्रशासन इतना ऊपर के अधिकारी ऐसे नहीं है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे। ये दुर्भाग्य रहा कि किन्हीं कारणों से इनका भ्रष्टाचार ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, और ऊपर के अधिकारी के आप लोगों के माध्यम से ये बात वहां तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करेगा।